हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज का जो टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अक्सर आप सुनते होंगे या बोलते होंगे। तो गाइस, जब भी आप सेंटेंस को बोलते हैं, मैं चाह करके भी वहाँ नहीं जा सकता, मैं चाह करके भी उसे नहीं बता सकता, मैं चाह करके भी इस काम को नहीं कर सकता, मैं चाह करके भी तुम्हें नहीं बुला सकता, मैं चाह करके भी इसे नहीं खरीद सकता। तो जहाँ सेंटेंस में आप चाह करके देखेंगे या बोलते सुनेंगे, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलने में इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं। सो वेलकम बैक इन माय चैनल। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही रोचक होने वाला है। ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और इसे आप सीख करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, वॉच कीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, जब भी आपको अगर इस प्रकार के सेंटेंस को बोलना हो, मैं चाह करके भी वहाँ नहीं जा सकता, मैं चाह करके भी उसे नहीं बता सकता, मैं चाह करके भी इस काम को नहीं कर सकता, मैं चाह करके भी उसे नहीं पीट सकता। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस को जिसमें चाह करके लगा रहे, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस को हमें सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक सेंटेंस करता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सेंटेंस में इसमें दो प्रकार के सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस हो गया कि वह मुझसे बात नहीं कर सकता, एक पार्ट हो गया, मुख्य इसमें दो भाग हैं। एक हो गया मुझसे बात नहीं कर सकता, पहला तो ये हो गया गाइस, तो मुझसे बात नहीं कर सकता। दूसरा भाग है वह चाह करके भी। यह चाह करके अंग्रेजी में क्या होता है, तो जो चाह करके जो है, यह जो सेंटेंस है, यानी इसके इस प्रकार के सेंटेंस को चाहे तो वह किसी के साथ किसी तरह का कोई मजबूरी हो, कंपल्सन हो, तो इस प्रकार के जहाँ वह चाह रहा है किसी को कुछ बताने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पीटने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ क्या है, मजबूरी है, किसी तरह का कोई चाहे पाबंदी है या रिस्ट्रिक्शन है या उसके साथ कंपल्सन है। तो जहाँ इस प्रकार के सेंटेंस रहेगा, जब किसी के साथ बाध्यता रहेगा, किसी के साथ जो है कुछ रुकावटें रहेगी, तो इस प्रकार के सेंटेंस में जब उसके साथ किसी तरह का कोई जो है बाध्यता है, उसके साथ किसी तरह का कोई पाबंदी है, तो सबसे पहले जो है हमें जो मुख्य बातें जो बताई गई है कि हमें क्या नहीं करना, और फिर जब दूसरा जो पार्ट आएगा वह चाह करके या मैं चाह करके। तो पहला जो काम है कि पहला जो बाध्यता है कि मुझसे बात नहीं कर सकता, तो सबसे पहले जो पहला सेंटेंस होगा, यानी कि जिस पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिस पर आपको बाध्यता लगा हुआ है, सबसे पहले हम उससे जो ऑब्लिगेशन वाला वर्ड है, जो शब्द है, जो सेंटेंस है, सबसे पहले हम उस ऑब्लिगेशन वाले, यानी जो बाध्यता है जिसमें आपको मना किया जा रहा है कि इस काम को नहीं करना है, आपको वह काम जो है बिल्कुल ही नहीं करना है, तो हम सबसे पहले जो है जिस काम के लिए हमें मना किया जाता है, तो सबसे पहले हम मुख्य सेंटेंस में उस प्रकार के सेंटेंस को जो हम लाते हैं, और बाकी जो शेष बच जाता है कि वह चाह करके भी, तो अंत में जो है हम वह चाह करके सेंटेंस को लिखते हैं। सो गाइस, इस प्रकार के जब सेंटेंस अगर आपको अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे,
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो सेंटेंस का मुख्य भाग है, मुख्य या पहला पार्ट हो गया, जो सेंटेंस का मुख्य भाग है, यानी पहला पार्ट हो गया मुझसे बात नहीं कर सकता, और दूसरा जो पार्ट है गाइस वह है चाह करके, वह चाह करके, यानी चाह करके, चाह करके, चाह कर भी, चाह कर भी, चाह कर भी। तो पहला जो पार्ट हो गया मुझसे बात नहीं कर सकता, दूसरा जो पार्ट हो गया चाह करके भी, चाह कर भी या चाह करके भी, है ना, या भले ही सेंटेंस में भले ही। तो यह चाह कर के अंग्रेजी में क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कैसे अंग्रेजी में इसे बना सकते हैं। सो गाइस इसे इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है, मैं उस स्ट्रक्चर को आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, फिर गाइड आप उसे आराम से फॉलो कीजिएगा। अगर समझ में आ गया वीडियो को बार बार आप उसे देखिएगा और समझिएगा, फिर बोलने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसे बेहतर समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल को लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला है मैं चाह करके, चाह कर भी। इसका स्ट्रक्चर गाइस क्या है, पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगा आप सब्जेक्ट को लिखिएगा। सब्जेक्ट को लिखने के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या है हम कैनोट या कांट का प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं कांट। उसके बाद जो है क्योंकि कैनोट के साथ, कैन के साथ हमेशा V1 आता है, V1 प्लस अदर वर्ड जो आपको मना किया जा रहा है जिस काम के लिए। और फिर चाह करके जो आता है उसके लिए आता है इवन इफ। इवन इफ यह होता है चाह कर या भले ही, चाह कर भी या भले ही। फिर इसके साथ क्या लगा देंगे गाइस, सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, उसके बाद लगा दीजिएगा वांट या वांट्स, वांट या वांट्स टू, वांट या वांट्स टू। जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आप यहाँ लगा के फुल स्टॉप। तो गाइस ये होता है पैटर्न, आपको चाह करके या भले ही के लिए सेंटेंस में बोलने के लिए लाया जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, मैं चाह कर भी, मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता। अब गाइस क्या है, वहाँ नहीं जा सकता, मैं चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आई नहीं जा सकता, आई कांट या कैनॉट। उसके बाद V1 जाना, क्रिया क्या है जाना, गो, अदर वर्ड हो गया वहाँ, प्लेस है देयर। अब हो गया चाह कर, तो गाइस हम बीच में लगाएंगे इवन इफ। फिर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं क्या हो जाएगा आई वांट टू, क्योंकि चूंकि आप इतना जब बोलते हैं आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब यहाँ जो है आपको लिखने की, आगे सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ये आपको कंफर्म हो जाता है कि आप कहाँ नहीं जा सकते हैं। आई कांट गो देयर इवन इफ आई वांट टू गो। अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मैं चाह करके भी नहीं जा सकता। इसका सेंस ये निकला कि अगर मैं जाना भी चाहूँ या है ना, मैं जाना भी चाहूँ तो चाह कर भी नहीं जा सकता हूँ। तो नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, चाह करके भी क्या करना, नहीं जाना। यहाँ वो लिखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा चलिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। मैं चाह कर भी उसे नहीं बता सकता, मैं चाह कर भी उसे नहीं बता सकता।
यानी आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आपके साथ कुछ कंपल्सन है, कुछ बाध्यता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन के चलते आप जो है किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं। आप चाह रहे हैं, बहुत प्रयास आप सोच रहे हैं कि मैं उसे बता दूं, लेकिन आपके साथ मजबूरी है कि आप उसे नहीं बता सकते हैं। तो जब नहीं बता सकते हैं तो उसके लिए आई, सब्जेक्ट हो गया मैं, कांट, अब बताना क्या होता है टेल, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, उसे, फिर हो गया चाहकर इवन, इफ, सब्जेक्ट हो गया आई वांट टू, आई वांट टू। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तीसरा क्या करता है, मैं चाहकर भी इसे नहीं खरीद सकता, मैं चाहकर भी इसे नहीं खरीद सकता, आई कांट, अब खरीदना, बाई इसे, इट, इवन इफ, चाहकर भी, आई वांट टू। नेक्स्ट हो गया गाइस, वह चाहकर भी मुझसे बात नहीं कर सकता, वह चाहकर भी मुझसे बात नहीं कर सकता, he can't talk to me even if he wants to, he wants to, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ लग गया wants to। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा तो इवन इफ के बाद जो है आपका वैसा ही वांट या वांट्स का प्रयोग करना होगा। वह चाहकर भी मुझसे बात नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी उसे नहीं बुला सकता, मैं चाहकर भी इस काम को नहीं कर सकता। या नहीं हम लिखेंगे तो चाहकर भी तुम चाहकर भी इस काम को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, you can't do this but even if you want to, you want to। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जहां भी चाहकर या भले ही लगा रहेगा गाइस, तो हम उसके साथ इवन इफ का प्रयोग करते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है। इस तरह से आप जो है इसे सीख करके, इसे अपना करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को जो है और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। कुछ आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप इसे बना करके आप भेजिएगा। आपके लिए है रमेश चाहकर भी क्रिकेट नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता। नंबर 2, आपका भाई चाहकर भी मोबाइल नहीं चला सकता। ये 2 आपके लिए है गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।